भक्ति की वाणी है 721, 721। प्यार के रंग में साड़ी रंगी, भूल गई कौन सा रंग था। प्यार के रंग में साड़ी रंगी, भूल गई कौन सा रंग था। रंग संसार में, बाहर में, इस दुनिया में, इस विश्व में अनेक अनेक रंग, लाल, पीला, हरा, नीला और अनेक। ऐसे ही हमारे भीतर में भी अनेक रंग, क्रोध का, ईर्ष्या का, विकारों के अलग अलग रंग, शांति का, प्रेम, अनेक रंग। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? प्यार के रंग में साड़ी रंगी, कि जिससे हम ढकते अपने आप को। उसके अनेक रंग हैं कि कभी हम लाल रंग की पहनते हैं, कभी पीला, और भी कई अनेक रंगों से हम अपने आप को ढकते हैं। कभी प्रसन्नता, कभी दुख, ये भी सब रंग है। अभाव, कभी चिंता, अलग अलग रंग। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? प्यार के रंग में साड़ी रंगी, कि जिससे हमारा जीवन चल रहा है, हम जिससे चारों तरफ से हम ढके हुए हैं, वो रंग अगर प्यार का हो तो फिर गुरुदेव कह रहे हैं, भूल गई कौन सा रंग था वो साड़ी का। कि फिर ये अनेक जो रंग हैं वो गौण हो जाते हैं, उनका कोई मतलब ही नहीं रहता। चाहे वो ईर्ष्या का रंग हो, चाहे वो प्रसन्नता का रंग हो, दुख का हो, चाहे सुख का हो। जब प्यार के रंग में रंग जाते हैं, प्यार भी एक भाव है, उसका भी रंग है। जब प्यार के रंग में रंग गया वो भक्त, तब वो भूल गया और कोई भी रंग जो अभी तक उसे ढका हुआ था। सारे रंग भूल गया जब वो प्यार के रंग में रंग गया। अभाव, दुख, चिंता, चाहे अहंकार, प्रसन्नता, सुख, सब कुछ भूल गया जब वो प्यार के रंग में रंग गया। प्यार ही पर ये संसार, बाहर और ये मनुष्य भीतर से टिका है। प्यार ही उसका आया भी है इस संसार में, प्यार के कारण, परमात्मा का प्रेम के कारण, ईश्वर के प्यार के कारण ही वो अभिव्यक्त हुआ है। प्यार सबसे महत्वपूर्ण विषय है और रंग है। बाकी के सब रंग हो सकते हैं, जीवन रंगीन हो सकता है, हर एक चीज उसके पास हो सकता है, लेकिन उससे वो ऊंचा नीचा होता रहेगा, अभाव, दुख, चिंता में घिरा रहेगा। लेकिन जब प्यार के रंग में रंग जाता है, तब अन्य कोई रंग उस पर हावी नहीं होते, सब चीज से उठ जाता है। तभी गुरुदेव कहते हैं ना कि अगर हम समझने की कोशिश करेंगे जिंदगी को, कि ये रंग का क्या मतलब है, ये रंग में अगर हम रंगे तो क्या होगा, क्या पाएंगे, तो कोशिश ही ना करें, बस प्यार के रंग में रंग जाए। कैसे?
खुले दिल से हम श्वास लें, हाथों को फैला के हम श्वास लें, घुट घुट कर हम, गुरुदेव कहते हैं, जीने की हम कोशिश ना करें। ये सब रंगों से, उदासी, ये सब रंगों से उठकर प्यार के रंग में रंगना है। सिमट भी जाते हैं, सिमटने की भी हम कोशिश ना करें, खुलकर जिए। किसके सहारे? ये प्यार के सहारे। किसका प्यार? हमारे इष्ट का प्यार। कहाँ है ये इष्ट जिससे हमको प्यार मिलता है? हमारे ही भीतर। इष्ट प्यार है और हम इष्ट के हैं, तभी हम हैं। तो ये प्यार के रंग में रंगना है। हवा भी आप देखें, हम देखते हैं अमूल्य है। हवा के बिना जीवन नहीं। ऐसा ही इतना ही जरूरी जैसे हवा जरूरी है जीवन के लिए, जीने के लिए, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है ये गुरु की वाणी, गुरु का प्यार, जिसे हम प्रभु का प्यार भी कह सकते हैं। प्यार तो प्यार है। ये बहुत जरूरी है इस जिंदगी में या इस जीवन में जान डालने के लिए। नहीं तो जिंदगी तो मिली है, ये हवा चल रही है, सांसें चल रही है, लेकिन उसमें जान गुरु की वाणी ही डालती है, क्योंकि उनकी वाणी में प्यार और सिर्फ प्यार छलकता है, जिससे हम पूर्णता को पाते हैं। जितने भी अभाव है, अपूर्णता है हमारे भीतर, सब कुछ मिटने लग जाता है। इतनी ख्वाहिशें होती हैं, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। ये ख्वाहिशें फुलफिल भी होती है। कभी कभी हमारी इच्छाओं की पूर्ति भी होती है, लेकिन फिर भी एक खालीपन हम अपने भीतर महसूस करते हैं। इच्छा पूरी भी हुई, लेकिन फिर भी खालीपन। और सोचने की ये बात है कि हम पूर्ण है। जब ये खालीपन हम महसूस कर रहे हैं, तब भी हम पूर्ण हैं, लेकिन फिर भी ये खालीपन हम महसूस करते हैं। कितना कुछ भी हम पा लें, फिर भी वो खालीपन। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, प्यार के रंग में रहो। वही एक चीज है, एक तत्व है, एक भाव है प्यार का, जिससे कोई अपूर्णता नहीं, कोई खालीपन नहीं। प्यार से पूर्णता है कि और बाकी के सब रंग, अलग अलग भावनाओं के अलग अलग रंग, सब मिट जाते हैं। रह जाता है सिर्फ ये प्यार का रंग। अगली वाणी 722 तुम आए वरदान बनकर या अभिशाप बनकर। खेल को वरदान मानूं या अभिशाप। तुम आए वरदान बनकर या अभिशाप बनकर। क्या कह रहे हैं गुरुदेव इस वाणी? तुम आए कि
ये जो मनुष्य आया है इस संसार में, वरदान बनकर या अभिशाप बनकर, हम सब जानते हैं कि बहुत दुर्लभ है ये मनुष्य जन्म पाना। मनुष्य भगवान की सबसे उत्तम कृति है। क्यों? विचार है उसमें, सोच है जो अन्य में नहीं है, पशु में, अन्य चीजों में नहीं है। ये जो सोचने की शक्ति, ये जो चॉइस है, ऑप्शंस है, उसमें सही ऑप्शन चूज करने की शक्ति जो मनुष्य में है, विचार करने की शक्ति जो मनुष्य में है, वो बहुत मूल्यवान है। तो गुरुदेव कह रहे हैं तुम आए वरदान बनकर या अभिशाप? नहीं, मनुष्य आया है वरदान बनकर। बहुत विशेष है, बहुत खास है, सबसे उत्तम है। वो सोच विचार कर सकता है और भगवान से जुड़ सकता है, जहां से उसका आरंभ हुआ था वो वापस उसी शक्ति में, उसी सत्य में, उसी ईश्वर में समा जा सकता है। इसीलिए विशेष है। तो तुम आए वरदान बनकर या अभिशाप बनकर? फिर गुरुदेव कह रहे हैं अगर वरदान बन के आए तो फिर ऐसी बात क्यों कि अभिशाप बनकर? खेल को वरदान मानो या अभिशाप? आया इस संसार में वरदान बनकर, लेकिन उलझ गया इस खेल में, इस संसार के बातों में। तो ये जो वरदान मिला, ये जन्म, ये जीवन, वो एक अभिशाप बन गया। क्योंकि जिंदगी में जैसे कहा जाता है कभी खुशी और कभी दुख, कड़वाहट, बिटर, सब कुछ है। ये बिटरनेस क्यों है, ये कड़वाहट क्यों है? क्योंकि हमारे में वो क्लैरिटी नहीं है, वो अनुभव नहीं है, वो सोच नहीं है रहस्य का कि हम तो कुछ नहीं करता, तो वो ईश्वर है और जो भी करता है प्रेम से करता है, जो हमारे लिए सबसे अच्छा है। हमारी सोच से कहीं दूर ईश्वर की सोच है। अगर ये रहस्य को जान जाए तो इस जिंदगी में इतनी कड़वाहट और कष्ट वो मनुष्य नहीं पाएगा। गुरुदेव कह रहे हैं खेल को वरदान मानो या अभिशाप। अब क्या है कि जो भी बातें होती है संसार में, उस खेल में खेल के जैसे नहीं बल्कि उसमें उलझ जाता है। खेल में कभी हार कभी जीत, लेकिन वो खिलाड़ी तो वैसे ही रहता है। हो सकता है आज हारा कल जीतेगा। ये ओपन माइंड नहीं है तो वो खेल कष्टपूर्ण लगता है। खेल को वरदान मानो या अभिशाप? ईश्वर तो ये संसार को रचे हैं क्यों कि इसमें खेलो, इस खेल का आनंद लो, न कि उसमें उलझ के कष्ट पाओ। खाली आनंद लो, छोड़ दो, फिर आगे गति बनी रहे। लेकिन हम कोई जहां कहीं कोई प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो हम वहीं रुक जाते हैं। वो खेल नहीं रहता,
वो एक अभिशाप बन जाता है कि हम कैसे अब इससे उठे। सिर्फ खेल का आनंद लेते कि ठीक है आगे हम बढ़ेंगे, अपने आप ये हट जाएगा। नम्रता जरूरी है उसके लिए, फ्लेक्सिबिलिटी। जिद करेंगे तो हम टूट जाएंगे, और अगर सॉफ्ट होंगे, जैसे गुरुदेव चाहते हैं कि हमारा हृदय कठोर नहीं हो पत्थर के जैसे, बल्कि नरम हो मक्खन के जैसे, तो स्वतः ही हम आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनका साथ रहता है उसमें। जिसका हृदय मक्खन सा, वहीं पे उचित चोर ईश्वर बसते हैं। फिर उनका काम है, वो स्वतः ही हमको लेके आगे बढ़ते हैं। फिर वो गति देते हैं कि इस प्रतिकूल परिस्थिति में फंस के रुकना नहीं, सिर्फ खेल समझना है। नहीं तो हर रोज हम टूटते रहेंगे और जीवन पाकर भी मरते रहेंगे। इसीलिए ये जी खेल को वरदान मानो या अभिशाप, तो यही बात है कि हम जब तक इसको वरदान नहीं मानेंगे कि ये क्यों दिया, क्यों है हमारे आगे ये संसार, खेलने के लिए, आनंद लेने के, हर चीज का, चाहे अनेक रंग है, लेकिन प्रेम के रंग में रंग कर, तब हम जब संसार में जाते हैं तो ये अनेक रंग, जैसे पहली वाणी है ना, भूल गई कौन सा रंग था, तब ये अनेक रंग कोई मायने नहीं रखता। जरूरी है इस प्रेम के रंग में रंगना। तो ये मनुष्य जन्म वरदान भी होगा, और ये खेल वो भी वरदान होगा, न कि अभिशाप। अगली वाणी 723। जौहरी ने हीरा से कहा, तुम रत्न हो, प्रभापूर्ण हो, बहुमूल्य हो। हीरे ने जौहरी से कहा, मैं तो पत्थर हूं, कीमत तो तुमने की। जौहरी ने हीरे से कहा, तुम रत्न हो, प्रभापूर्ण, बहुमूल्य हो। जौहरी, जिसको पत्थरों में उतनी तीव्र दृष्टि है कि वो देख सकता है जो पत्थर बहुमूल्य है, पत्थरों में भी जो बहुमूल्य है, रत्न है, रत्न है, हीरा है। तो जौहरी ने हीरा से कहा, तुम रत्न हो, प्रभापूर्ण हो। प्रभापूर्ण, जैसे वो डायमंड के चारों तरफ एक अलग ही चमक है, प्रभापूर्ण और बहुमूल्य है। ये तो उस जौहरी की दृष्टि है, सिर्फ जौहरी की हीरे और रत्न के लिए नहीं, बल्कि एक डॉक्टर की भी आप देखिए, वो दृष्टि है कि वो परख सकता है कि क्या बीमारी है। सब देखते हैं उसको, उस अंग को या उस, लेकिन वो डॉक्टर की ही दृष्टि है कि वो उसमें भी समझता है। एक बिजनेसमैन है, सिर्फ जौहरी ही नहीं, कोई भी जिसमें वो बात है वो जान सकता है, वो विजन है, वो व्यापारी में या बिजनेसमैन में कि क्या होगा, कैसे करना है आगे, कौन सा बहुमूल्य है और कौन सा नहीं। यहां पे गुरुदेव जौहरी की बात कर रहे हैं कि जौहरी ने कहा हीरे से
कि तुम बहुमूल्य रत्न हो। लेकिन इस वाणी की खास बात कि वो हीरा उलट के क्या कहा जौहरी से कि मैं तो पत्थर हूं, कीमत तो तुमने की। नम्रता की पराकाष्ठा कि वो हीरा क्या कहता है कि मैं तो पत्थर ही हूं। तुम्हारे में वो दृष्टि थी कि तुम मेरी कीमत की। ऐसे ही है हमारे गुरुदेव, एक संत, वो जौहरी के जैसे, वो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के जैसे, जो विशेष है वो ही इस भक्त के भीतर की जो बहुमूल्य गुण जो है, जो उसका स्वरूप है, उसको आगे लाता है वो संत। वो उसकी कीमत करता है। तो ऐसी बात होगी कि वो भक्त कहे कि मैं तो सिर्फ अन्य जन के जैसे मोस्ट ऑर्डिनरी एक मनुष्य था, कीमत तो तूने की है, उस संत ने की है, तब जाके उसकी कीमत बढ़ी है। कीमत उसकी आभा, उसके चारों तरफ जो उसके अंदर में जो भाव है वो सब बाहर में प्रस्तुत होने लगता है। कब? जब वो संत उसके भीतर की इस स्प्लेंडर को, विशेषता को, उस मनुष्य को का अनुभव कराते हैं, तब उसकी कीमत बढ़ती है और वो एक भक्त बन जाता है। कम भक्त से भक्त बन जाता है। ऐसा जौहरी है, ये संत हमारे गुरुदेव। जैसे आप देखिए, एक सूखे जंगल, जंगल एकदम सूख गई हो, एक चिंगारी से दूर दूर तक वो जंगल जल जाती है अगर सारी लकड़ी सूख गई हो। ये सारा यही है जीवन। ये इतना पसारा मौत की एक चिंगारी से सारा खत्म हो जाता है। जीते जी अगर संयोगवश हम एक गुरु से हमारी भेंट होती है तो वो हमको अनुभव कराते हैं कि कीमत किसकी होती है और कब होती है। बाहर का ये जितना भी धन है, ये एक मौत की चिंगारी से ही खत्म हो जाती है, लेकिन वो इतना बहुमूल्य बना देते हैं जब वो हमको हमारे परम धन, भीतर का जो धन है, उससे हमको अवगत कराते हैं। तब हम जान पाते हैं कि उसे कोई नहीं मिटा सकता, जीते जी, शरीर होते हुए या उसके बाद भी। तब वो अनमोल हो जाता है, जैसे गुरुदेव कहते हैं बहुमूल्य हो जाता है। लेकिन उसके लिए जैसे वो हीरा कहता है जौहरी से कि मैं तो पत्थर ही था, तुमने मुझे कीमत, मेरी कीमत तुमने की। इस तरह की नम्रता हो उस भक्त के अंदर, तब उसकी कीमत की जा सकती। वो अपने आप को ही सब कुछ समझता है और इतराने लग जाता है कि मेरे अंदर तो कितना कुछ है।
वो सत्य के भाव, वो परम शांति और सब, उसको लेके अगर वो इतराने लग जाए, अहंकार से भर जाए, तो वो कैसे कीमती बनेगा, खुद दुख पाएगा। कीमती तो जब है जब उसको कोई भी ठेस नहीं पहुंचा सकता, तो वो भक्त कीमती है। अगर जो आएगा उसको कचोल के चला जाएगा, उसी के खुद के मैं के कारण, तो उसकी कीमत कुछ नहीं रहेगी। तो गुरुदेव कराता है अवगत उस भक्त को अपने ये जो भीतर में जो रत्न छिपे हैं उससे, ऐसा कराता है कि वो और नम्र हो जाता है। तभी उसकी आभा, उसका मूल्य अनमोल हो जाता है। अगली वाणी 724। तम प्रकाश में बदला जब प्रिय आया, प्रियतम आया। तम प्रकाश में बदला जब प्रिय आया, प्रियतम आया। तम प्रकाश में बदला, तम अंधकार, कि ये जीवन उसके लिए अंधकार में था, कुछ नहीं दिख रहा था, अंधकार, सही नहीं, कुछ भी सही नहीं हो रहा था, न दिख रहा था, न वो कोई सही कार्य कर पा रहा था। अंधकार में उलझा हुआ था। गुरुदेव कहते हैं ये जो अंधकार है, ये जो तम है, वो प्रकाश में बदला। कुछ नहीं दिख रहा था, दुख पा रहा था, लेकिन अब ये प्रकाश में बदला, सब कुछ स्पष्ट दिखने लग गया। कब? जब प्रिय आया, जब उसके जीवन में प्रिय आया, प्रियतम आया, कि जब प्रिय आया, जब वो अपने इष्ट से मिलता है या गुरुदेव से मिलता है, गुरु से, उसके जीवन में जब कोई गुरु आता है, तब ये जो तम है ये प्रकाश में बदल जाता है। सब जानते हैं अप्रैल में ही आम मिलते हैं, आम का सीजन है। अब अगर हम कितना ही पानी दे दें ये आम के पेड़ों में या गाछ में, लेकिन उसमें फल तो वही समय आएगा, अप्रैल हो, मई हो, उसका जो समय है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि हम सिर्फ अप्रैल और मई में उस पेड़ में जल दें कि आम हमको प्राप्त हो। उस पेड़ की देखरेख तो पूरा जनवरी से पूरे साल हमको करनी पड़ती है, साल भर से करनी पड़ती है, तब जाके हम फल पाते हैं। सिर्फ जब पाते हैं उस वक्त हम देखें, उससे भी नहीं होगा, और हम उसके पहले कितना ही कुछ कर लें तो भी हम फल सही समय पे ही पाते हैं। ऐसे ही अगर हमको अपने जीवन में वो फल पाना है, वो आएगा जब उसको आना है, लेकिन देख रेख हमको शुरू से करनी पड़ती, हमारे विचारों को हमको देखना पड़ता है और भी सब चीज को। जब तक हम देख रेख नहीं करेंगे तब तक सही समय पे हम वो आनंद नहीं पाएंगे। ये तम प्रकाश में बदला जब तुम आए,
जब तक हमारे जीवन में ईश्वर नहीं आते हैं, चाहे संत के रूप में, प्रेम के रूप में, भाव के रूप में, जब तक हम ये अनुभव नहीं करते हैं, ये प्रकाश, ये फल, ये मिठास, ये अनेक रंग होते हुए भी प्यार के रंग में रंगना हम नहीं पाते। जितनी शीघ्रता से हमारे जीवन में संत आएंगे तो हमारे भीतर का, अंतःकरण का, अंतर मन का की देख रेख होगी और फिर हम वो फल प्राप्त कर पाएंगे, आनंद।